लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान की कई सीटों पर इस बार चुनावी समीकरण बदल गए हैं। दरअसल इस चुनाव में कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस बार भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन नए डंडे और नए झंडे के साथ। चुनावी मौसम में पाला बदलने के बाद राजस्थान की लगभग 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर नेताओं के दल बदल ने चुनावी टक्कर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। चलिए आपको इन 5 सीटों के साथ साथ यहां बदले समीकरणों को भी समझाते हैं। सबसे पहले बात चुरू लोकसभा सीट की। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राहुल कसवा चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राहुल कसवा ने बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ा। उनकी 3 पीढ़ियां बीजेपी में रही। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया तो राहुल कसवा ने पार्टी बदल ली। बीजेपी को छोड़कर राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी दल बदलने के कुछ ही घंटों के बाद राहुल कसवा को चुरू से प्रत्याशी घोषित कर दिया। उधर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया के रूप में नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। झाझड़िया के परिवार का अब तक राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब जाहिर तौर पर सवाल ये कि मोदी ब्रांड पर चुनाव लड़ रही बीजेपी में इस बार क्या चुरू की जनता पीएम मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर देवेंद्र झाझड़िया को समर्थन देती है या राहुल कसवा का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। वहीं नागौर लोकसभा सीट पर चेहरे वही हैं, लेकिन राजनीतिक दल बदल गए हैं। नागौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने आरएलपी के साथ गठबंधन किया है। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल का चुनाव लड़ना तय है। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस की प्रत्याशी थी और हनुमान बेनीवाल बीजेपी समर्थित आरएलपी प्रत्याशी थे। इस बार ज्योति बीजेपी प्रत्याशी हैं और बेनीवाल कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं, यानी चेहरे वही हैं, सिर्फ राजनीतिक दल बदल गए। जनता के साथ इस बार कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि वो पार्टी के साथ रहें या अपने पसंदीदा नेता के साथ। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों जाट समाज से हैं और अनुभवी नेता हैं। ऐसे में मतगणना से पहले ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट भी इस बार रोचक बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पुराने चेहरे यानी मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव खेला है। कांग्रेस ने आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मेदाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। उम्मेदाराम बाड़मेर के उभरते हुए नेता हैं। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार मामूली अंतर से हार गए। अब वो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। दोनों दलों के प्रत्याशी जाट समाज के हैं। इस सीट पर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जनता अपने चहेते नेता के समर्थन में मतदान करती है या राजनीतिक पार्टी की विचारधारा पर वोट देती है। सीकर लोकसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला टक्कर का होगा। बीजेपी ने सीकर से मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्व विधायक अमराराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। अमराराम 4 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार धौद विधानसभा सीट से और 1 बार दांतारामगढ़ सीट से। वो 1996 से लगातार लोकसभा चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी जीत नसीब नहीं हुई। इस बार कांग्रेस का समर्थन लेकर चुनावी मैदान में उतरे तो बीजेपी चिंता में पड़ गई है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर कहीं बीजेपी की सत्ता न हिला दें। इस सीट पर भी दोनों प्रत्याशी जाट समाज के ही हैं। अमराराम सीकर जिले के मुनवाड़ा के रहने वाले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। शेखावाटी के मजबूत किसान नेता होने के नाते अमराराम का पलड़ा भारी हो सकता है। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आए कद्दावर नेता
प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने इस सीट पर टिकट दिया है। पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार विधायक रहे प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का दामन थामने के दौरान गुंजल ने कहा था कि बीजेपी में जीवन खपाने वालों की कोई कद्र नहीं, नए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, पुराने नेताओं को भुलाया जा रहा है। अब कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को कोटा बूंदी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना मैदान में उतार दिया। ऐसे में ये लोकसभा सीट भी अब हॉट सीट बन गई है। हालांकि ओम बिरला भी मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल भी कम नहीं है। गुंजल जब कांग्रेस में आए तो हाड़ौती के कई नेताओं ने भी उनके साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। गुंजल के चुनावी मैदान में होने के चलते इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की जीत आसान नहीं होगी।